ये तो सवाल आपको देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। जो विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, बनारस में डेमोक्रेसी कहाँ चली गई? हिंदुस्तान का बताइए, एडीएम जैसा अफसर कहता है कि हम आपको 10 तारीख को आप जाइएगा, और एक भी हथौड़ा नहीं चलेगा। आश्वासन देने के बाद इन लोगों ने उसी दिन दूसरे दिन तोड़ दिया, और उसके बाद कल एक मकान की आपने रजिस्ट्री कराई। चलिए ठीक है, आपने करा ली, लेकिन नीचे जो दुकानदार है उनको आपने बिना मुआवजा दे जबरदस्ती पुलिस के बल पे धमका के निकाल दिया गया, उनके माल को निकालने का मौका नहीं दिया गया। आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस लोकतंत्र की बात करते हैं? दाल मंडी की लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ेंगे, और आज इसी कड़ी में देख लीजिए, आज हम लोग को जाने का समय था लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया, और हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए, दाल मंडी के लोगों के लिए बैठे हुए। मेरा भी मकान वहाँ पर है, मेरी भी दुकान वहाँ पर है। यहाँ हमारे सारे भाई हमारे साथ दाल मंडी के मुद्दे पर साथ में खड़े हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जब भूमि अधिग्रहण की 2013 उसकी धारा 46 कहती है कि किराएदारों को मुआवजा देने का हक है, तो ये ऐलान क्यों नहीं करते? ये पैसा खाने के फिराक में लगे हुए हैं क्या? ये अगर ये नियम मैं गलत कह रहा हूं तो वो कह दे कि ये गलत है। कि भूमि अधिग्रहण एक्ट क्या क्या कहता है पता है आपको? भूमि अधिग्रहण कहता है कि पहले आप उनका मुआवजा दीजिए, पहले उनका पुनर्वास करिए, पुनर्स्थापना करिए। पुनर्वास, पुनर्स्थापना, मुआवजा, और वो भी कौन सा मुआवजा? बाजार का अधिकतम रेट। और आप सर्किल रेट का तो गुना दे रहे हो हैं। आपका पैमाना क्या है? उस विधवा को आपने 15 लाख रुपया दिया, उसकी भी तो जमीन थी कम। और आपको हम बता दें कि दाल मंडी के किसी भी ऐसे लोग जिनको ये टारगेट करते हैं, उन लोगों ने मकान का सौदा नहीं किया है। ये बहुत दबाव बना रहे हैं, पुलिस के जरिए दबाव बना रहे हैं। आप हमको बताइए, इस तरह के प्रवचन में जहाँ इस तरह होता है अधिग्रहण, क्या उसका कैंप थाने के अंदर लगाया जाता है क्या? आप बता लो। चलिए आपने रजिस्ट्री लिया, तोड़ दिया, अच्छा बताइए मकान तोड़ने का क्या नियम है? रात में ना तोड़ा जाएगा कि दिन में तोड़ देंगे, बाजार बंद करके मलबा गिरा रहेगा? ये कौन सा तरीका है? अभी एक आम आदमी अपना मकान बनाता है तो खचिया भर नियम कायदा कानून उसमें लाद देते हैं, और आपके लिए क्या आप नियम से ऊपर हैं क्या? है आप हमसे नक्शा मांगते हो, कहते हो हम नक्शा के विरुद्ध है। आपका कन्वेंशन सेंटर जो बना है सिगरा पे, वो किस नक्शे से बना है? उसका गवाह कौन देगा? उस कागज को कौन दिखाएगा? आप हमसे कागज मांगते हो, अपना कागज तो दिखाओ पहले। वो लोग आएंगे जो मोहब्बत की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, वो सारे लोग आएंगे दाल मंडी के लिए। दाल मंडी बनारस का दिल है। अगर आपको कोई सामान लेना है, आपके घर में शादी है, तो बिना दाल मंडी जाए आपका पूरा नहीं होगा। अगर आपका दशहरा है, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, बिना दाल मंडी के नहीं पूरा होगा। ये बात सब जानते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मैं तो आपको बता दूं, ये जो कहते हैं कि हम एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ से टारगेट कर रहे हो? लक्मे हम थोड़े बनाते हैं, हाकिज हम थोड़े बनाते हैं, पॉन्ड्स हम थोड़े बनाते हैं। ये दिल्ली में बैठा हुआ रजत शर्मा बनाता है, ये बॉम्बे में बैठा हुआ गुप्ता जी बनाता है। उनका हजारों हजार करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा इस मंडी में जो लगा हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैसे जवाब दोगे अपने बहुसंख्यक भाइयों को कि किसका नुकसान कर रहे हो, किसको मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो जा रहा है कि एक बाजार को तोड़ ले। व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता है, व्यापारी का धर्म इतना होता है कि वो एक व्यापारी होता है।